दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे पौधे का जिक्र करने वाले हैं जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। ये पौधा आपके घर में हो सकता है, आपके गमले में हो सकता है, या आपने इस पौधे को कहीं बगीचे में, किसी उद्यान में या कुछ पुराने घरों में लगा हुआ देखा होगा। इस पौधे में बहुत ही खूबसूरत प्यारे फूल लगते हैं, जिन फूलों की डंडी नारंगी रंग की होती है। इनकी सुगंध बहुत तीखी होती है और मन को मोहने वाली होती है। फूल पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इसके पत्ते, छाल और तना या जड़ बीमारियों के इलाज में प्रयोग में लाई जाती है। इस पौधे का नाम आप ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं इसी पौधे की, जिसका नाम है हरसिंगार। हरसिंगार नाम के इस पौधे को पारिजात या फिर नाइट जैस्मीन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगने वाले फूलों की खुशबू रात को बहुत तीखी होती है, बहुत दूर तक पहुंचती है, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है इनके फूलों की खुशबू धीमे धीमे कम होने लगती है। इस तरह से आप इस पेड़ की या इस पौधे की पहचान कर सकते हैं। ये पौधा देखने में या जिसके फूलों की खुशबू जितनी प्यारी होती है, इसके औषधीय गुण भी उतने ही प्रभावी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाचन की। आयुर्वेद के अनुसार हरसिंगार का इस्तेमाल पाचन क्रिया के लिए किया जा सकता है। पत्तियों के रस के उपयोग से पेट में मौजूद भोजन को पचाने में काफ़ी मदद मिलती है। हरसिंगार में एंटी स्पैस्मोडिक गुण पाया जाता है, जो आपके पाचन को स्वस्थ बनाए रखने में आपकी काफ़ी सहायता कर सकता है। अर्थराइटिस की बात करें तो अर्थराइटिस में भी हरसिंगार काफ़ी काम का पौधा माना जाता है। हरसिंगार में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, जो कि गठिया के मरीजों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। एक रिसर्च के अनुसार हरसिंगार का अर्क गठिया को बढ़ने से रोक सकता है। इस प्रकार ऐसा कह सकते हैं आप कि अर्थराइटिस के लिए या एंटी अर्थराइटिस में इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तनाव या टेंशन की बात करें तो हरसिंगार का पौधा एंटी डिप्रेसेस गुण से समृद्ध होता है। ऐसे में इसके सेवन से आपका तनाव और अवसाद खुद से खुद दूर हो जाता है। इसके लिए आपको हरसिंगार की चाय का सेवन करना होगा, जो आपको रिलैक्स रखने में आपकी मदद कर सकती है और आपके मूड को ठीक कर सकती है। हृदय संबंधी रोगों की बात करें तो हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज और मोटापे के कारण हार्ट की समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस कारण आपको हृदय संबंधी कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पारिजात की जड़ या इसकी छाल के इस्तेमाल से डायबिटीज के दौरान बढ़ने वाले लिपिड, सीरम और ट्राइग्लिसराइड को कम किया जा सकता है। इनकी मात्रा शरीर में ज्यादा होने से हृदय रोग का खतरा बढ़ता है, इसलिए आप हरसिंगार का इस्तेमाल करते हैं तो ये खतरा कम हो जाता है। बिगड़ते खान पान, हमारे जीवन शैली और जंक फूड की वजह से पाइल्स की समस्या आम बात हो गई है। बहुत सारे राज्यों में ऐसी जगह हैं जहां भोजन में बहुत तीखी मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण से भी पाइल्स की समस्या बढ़ जाती है। इस दौरान मल के द्वार में सूजन आ जाती है, जिससे मल निकासी में परेशानी होती है। हरसिंगार में लैक्सेटिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण मौजूद होता है, जिससे मल निकासी में मदद मिलती है और सूजन में भी आराम मिलती है। पाइल्स की समस्या कब्ज की वजह से हो सकती है। ऐसे में आप हरसिंगार के फूलों और बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब्ज और पाइल्स दोनों को ठीक करने में काफी प्रभावी भूमिका निभाते हैं। हम गैस की बात करें तो इसमें लैक्सेटिव गुण के कारण ये पाचन क्रिया को ठीक रखता है, जिससे आपको गैस की समस्या नहीं होने पाती। अभी कुछ उपचार और जानने हैं हमें, उसके बाद मैं आपको एक ऐसा उपचार बताने वाला हूं जो अनुभूत है, जिसका प्रयोग कई लोगों पर किया जा चुका है और बहुत सटीक काम करता है। लेकिन उससे पहले खांसी की बात कर लेते हैं। हरसिंगार का पौधा गले से कफ को निकालने और खांसी को ठीक करने में हमारी मदद करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो खांसी से संबंधित बैक्टीरिया को नष्ट करके हमारे शरीर को आराम पहुंचाता है। खांसी के समय हरसिंगार के कुछ पत्तों को पीसकर इसका जूस या अर्क निकाल लिया जाता है, जिसको शहद के साथ पीने को दिया जाता है। इससे खांसी में काफी आराम मिलती है। हरसिंगार का इस्तेमाल घाव को भरने के लिए भी किया जाता है। माना जाता है कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण घाव को भरने का काम कर सकते हैं। इसका पेस्ट बनाकर भी आप घाव पर लगा सकते हैं। इससे भी आपके घाव को भरने में आराम मिलता है।
दाँत खाज खुजली की बात करें तो दाँत खाज खुजली एक संक्रमण बीमारी है जो फंगस के कारण शरीर पर फैलती है। दाद होने पर त्वचा पर एक गोल रंग का घेरा या चकत्ता बन जाता है जिसमें काफ़ी खुजली होती है। इसका उपचार हरसिंगार की मदद से किया जा सकता है। हरसिंगार के बीज, पत्तियां और फूल, इन सभी में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो दाद को ठीक करने में मदद कर सकता है। ऐसे उपचार के लिए हमें इसका पेस्ट उस जगह पर लगाना होता है। मलेरिया की बीमारी की बात करें तो मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो आपके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस बीमारी में पैरासाइट से संक्रमित मच्छरों के काटने से ये बीमारी फैलती है। प्राण घातक बनने वाली मलेरिया से बचाने में हरसिंगार काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। प्राचीन काल से इसका इस्तेमाल मलेरिया से लड़ने में किया जाता रहा है। मलेरिया की बीमारी में पेशेंट को करीब 3 हफ्तों तक रोजाना हरसिंगार के 5 पत्तों का पेस्ट बनाकर उसका सेवन कराना चाहिए। उनका बुखार और पैरासाइट संक्रमण पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बुखार की बात करते हैं तो इसकी जड़ और पत्तों में एंटीपायरेटिक गुण पाया जाता है जो बुखार में राहत दिलाने का काम करता है। अनेकों बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें बुखार कई तरह की जड़ी बूटियां लेने के बाद भी या कुछ औषधियां लेने के बाद भी नहीं उतरता। उस कंडीशन में आप हरसिंगार के पत्ते का काढ़ा उस पेशेंट को दे सकते हैं और यकीन मानिए जो बुखार किसी से नहीं उतरता वो इस औषधि से, इस काढ़े से 100% उतरता है। फ़ायदों की बात करते करते अंत में एक जो सबसे ज़रूरी फ़ायदा जिसकी हमने जिक्र किया था, जो अनुभूत प्रयोग है, उसके बारे में भी एक जिक्र या एक चर्चा कर लेते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया 2 ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है और शरीर में अन्य कई तरीके की व्याधियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये बीमारियां जाते जाते शरीर में अनेकों तरह की व्याधियां पैदा कर जाती हैं। जैसे आपके शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगता है। ऐसे में अगर आप हरसिंगार के या पारिजात के 5 से 7 पत्ते ले लीजिए, उनको पीस कर चटनी बना लीजिए और उनको लगभग 2 गिलास पानी में डालकर उबालिए। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी पीपर, तुलसी के पत्ते मिला सकते हैं। उसको अच्छे से उबाल ले लीजिए। जब उबल जाए तो जब 1/4 कप रहने पर उसको उतार कर पेशेंट को दे दीजिए। चाय की तरह पीने को बोल दीजिए। इतना कड़वा होता है कि ये पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए आप मीठे के तौर पर इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने पर ये आपको 3 से 4 दिनों में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आपके शरीर में जो दर्द है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और धीमे धीमे ये दर्द आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये थे हरसिंगार और पारिजात से होने वाले कुछ ढेर सारे लाभ। इनको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? मोस्टली पारिजात के फूल और पत्तों को पीस कर उसका जूस बनाकर दे सकते हैं, अर्क निकाल कर दे सकते हैं, या फिर इसका काढ़ा तैयार करके भी इसको प्रयोग में ले सकते हैं। इसका नुकसान क्या हो सकता है? ऐसा कहते हैं कि हरसिंगार की तासीर कुछ ठंडी तो कुछ गर्म होती है, इसलिए इसका जो सेवन है वो चिकित्सक की देखरेख में करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी मात्रा तय मात्रा से अधिक ना हो तो बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ काढ़े की बात की है कोशिश करें 3 दिन देने की, और 3 दिन के बाद अगर देना होता है तो आप इसमें अपने चिकित्सक का परामर्श या सलाह ले सकते हैं। गर्भवतियों को इसको देने की सलाह नहीं दी जाती। उनको देना है तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें। अगर वो परमिशन देते हैं तभी आप इस कंडीशन में आप ये काढ़ा या जूस या रस आप पेशेंट को, गर्भवती महिला को दे सकते हैं। हरसिंगार से एलर्जी हो सकती है, लेकिन अगर किसी को एलर्जी है तो वो इसका सेवन ना करें। सामान्य तौर पर अगर किसी को एलर्जी होती है तो वो इसको तत्काल रूप से बंद कर सकते हैं। अन्यथा सामान्य तौर पर सभी लोग इस काढ़े का या इस पौधे के द्वारा जो मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। घर की शोभा बढ़ाने वाला हरसिंगार का ये पौधा आपके लिए संजीवनी का काम कर सकता है। जितना ही हमारे लिए मनमोहक होता है, हमारे बगीचे की सुंदरता बढ़ाता है, हमारे घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है, ठीक उसी प्रकार ये हमारे शरीर को अंदर से भी स्वस्थ रखने का काम करता है। आशा करता हूँ आज की ये जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।